हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स में फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में, और हम ये भी देखेंगे कि निफ्टी 500 इंडेक्स फंड्स क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। और इस दरमियान हम ये भी देखेंगे कि दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स क्या है, और जिसके तहत हम ये कंसिडर कर सकेंगे कि किस तरीके से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किस तरीके से इन दोनों फंड में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है फ्लेक्सी कैप फंड एंड निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। ठीक है, तो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड एक बहुत बड़ा आप देखोगे पैरामीटर्स है, जिसमें बहुत सारे आप देखोगे स्टॉक्स हैं, जिसके तहत हम देखेंगे कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन सा होता है, और जिसमें फंड मैनेजर उन स्टॉक्स को एनालाइज करके उसके यूनिट्स उसमें बाय करके होल्ड करते हैं, जिसमें मतलब अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक है जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी वास्ट है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी आते हैं। वहीं पर मैं फ्लेक्सी कैप फंड को बात करूं तो इसका स्कोप भी उसी के जैसा है, बस डिफरेंसेस ये हो जाता है कि इसमें कुछ 500 स्टॉक तक लिमिट होता है। उसमें आप फ्लेक्सी कैप फंड में देखोगे अलग अलग आप देखोगे कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट चलती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है और परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल लैंडस्केप और चूजिंग द राइट इन्वेस्टमेंट इज क्रूशियल। ठीक है, तो आज अगर आप देखोगे जो फाइनेंशियल डोमेन है राइट ना, जैसी फाइनेंस इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है, और आप ये भी देखोगे कि कई लोगों को इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है, बिकॉज कुछ उनके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। ठीक है, तो आज फाइनेंशियली वेलबींग होना बहुत ज़रूरी है, अर्लियर स्टेज पे भी और लेटर स्टेज पे भी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत एक हम कहेंगे कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ड्यूटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड और निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में डिफरेंसेस क्या है, इनके फीचर्स, बेनिफिट्स, स्टेबिलिटी, सारी चीज़ देकर हमें डिसाइड करेंगे कि ये पॉपुलर ऑप्शन में से किस ऑप्शन को हम चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन में इनका हाथ होता है। ठीक है, मतलब इनके लिए ये जरूरी नहीं है कि कौन सा जो स्टॉक है जिसका कैपिटलाइजेशन कैसा है। ठीक है, उनको ये जाना जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये देखोगे हर एक एसेट क्लास में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम है फ्लेक्सी कैप। तो इनको ये नहीं देखना होता कि वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, जस्ट ये परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है, उनके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्शन देखते हैं। ठीक है, फ्यूचर आप देखोगे यहाँ पर रेवेन्यू प्रोजेक्शन देखते हैं, जिसके तहत वो लोग वो स्टॉक को चुनते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक सारे एसेट में एलोकेशन होता है इनके। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो फंड मैनेजर है उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि जो मार्केट चेंज होता है उसमें ये अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके। ठीक है, और जो भी रिस्क होता है उसको वो डाइवर्सिफाई कर सकें। ऑलराइट, तो अभी आता है निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। ठीक है, तो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड क्या करता है, जो निफ्टी 500 इंडेक्स है, ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट में देखो तो कुछ इंडाइसेस होते हैं, तो यहाँ पर निफ्टी 500 इंडेक्स है, उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और उसी के तहत ये यहाँ पर परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 500 ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, 500 स्टॉक्स ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, उनके स्टॉक्स को पिकअप करके वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर डाइवर्सिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे जनरली आप देखोगे ये इंडेक्स फंड है, तो ये पैसिव इन्वेस्टमेंट में आता है, नॉट एक्टिव इन्वेस्टमेंट में। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट में आता है, और यहाँ पर आप देखोगे कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है काफ़ी ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस उस बड़े पैमाने पर नहीं होता, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि ये मेरा बेंचमार्क है। ठीक है, निफ्टी 500 ये मेरा बेंचमार्क है कि इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सालाना मुझे इतना रिटर्न मिल सकने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पैसिवली इन्वेस्ट किया जाता है, ज़्यादा इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें देखना पड़ता है। फ्लेक्सी कैप आपको हाई रिटर्न देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर आपका फाइनेंशियल गोल्स होता है कि मुझे एक कम टाइम होराइजन में अगर मुझे उस चीज़ को अचीव करना है, तो उसके लिए फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, लेकिन आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टेड रहना है। ठीक है, जहाँ पे आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं चाहिए और आप एक कम रिटर्न में भी अगर आप खुश हैं, तो उसके लिए आप निफ्टी 500 इंडेक्स फंड आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, लोअर कॉस्ट है, तो ये जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, जैसे हम जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट देखते हैं, जैसे लोग एफडी कराते हैं, ठीक है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट रहता है, उससे तो आप देखोगे कि बढ़िया ही है। ठीक है, उसी तरीके की आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर
मैं उससे कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ज़्यादा बेटर पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हु शुड इन्वेस्ट एंड वेयर। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जिनके पास हाई रिस्क एपेटाइट है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, वहाँ पर आप देखोगे फ्लेक्सी कैप फंड्स वो चुन सकते हैं। तो ज़्यादातर जो यंगर जनरेशन होते हैं, जो जिनका रिस्क टॉलरेंस बहुत बढ़िया होता है, तो वो इस फंड में एट अर्ली एज पॉसिबल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सी कैप फंड आप देखोगे उसके पास बहुत ही बड़ा पोटेंशियल होता है ग्रोथ करने का। ठीक है, अगर इसी के अपोजिट में देखो, जिसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो वो स्टेबिलिटी देखना चाह रहे हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न देखना चाह रहे हैं, तो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ज़्यादा अलाइन करता है इनके ये फाइनेंशियल गोल से, इनकी ये सोच से। ठीक है, इनके परसेप्शन से। ऑलराइट, तो यहाँ पर कंक्लूजन ये आता है कि मेकिंग योर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस होता है कि बिटवीन फ्लेक्सी कैप फंड और निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में कौन सा हमें चुनना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि रिस्क के हिसाब से, ठीक है, कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। तो जैसे यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अभी मेंशन किया कि अगर आप यंग हैं तो राइट नाउ रिस्क ले सकते हैं, तो फ्लेक्सी कैप फंड में जाना चाहिए। मिडिल एज है, थोड़ा उससे आगे हैं, तो वहाँ पर हमें उतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो इंडेक्स फंड उनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है और स्टेबिलिटी है, लो कॉस्ट है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हमने देखा कि फ्लेक्सी कैप फंड और इंडेक्स 500 निफ्टी 500 इंडेक्स फंड्स के बीच में हमने डिफरेंसेस देखा कि दोनों में क्या डिफरेंस है सर, दोनों में से अच्छा रिटर्न कौन दे सकता है, स्टेबिलिटी अच्छा कौन प्रोवाइड कर सकता है, रिस्क किस में ज़्यादा है, अच्छा है, किस में कम है। हमने सब एनालिसिस किया और उसके तहत हमें कंक्लूजन पे भी आया कि किन किन को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।